एक हमने देखा था उसमें कैथोडिक प्रोटेक्शन के साथ साथ हमारा था ब्यूरीड ग्राउंड सर्किट। वो क्या है, नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दैट इज मैट अर्थिंग। मैट अर्थिंग है, जैसे ये फोटो में दिख रहा है ना, मैट अर्थिंग है जैसे देख रहे हो ना, ये कंस्ट्रक्शन फेज पे होती है, बिल्कुल अंदर सरफेस पे तो मैं पूरा सरफेस कवर हो जाएगा, अर्थिंग पूरी नीचे हो जाएगी फ्लोर के नीचे, वो है वहां पे यूज हो रहा है ये। सो इट इज वेरी एक्सपेंसिव आई थिंक। जैसे ये इस तरह से जोड़ा है ना, ऐसे मैट बनती है, जैसे स्ट्रिप की मैट है, ये अलग अलग मैट्स हैं। केबल मैट्स भी होता है? हाँ हाँ ओके। सारे। तो ग्राउंड के नीचे चला जाएगा ना, बड़े हो अब जाएंगे। जैसे ये है ना, ये दिख रहा है, ग्रास दिख रही है, ये नीचे है। ऐसे अगर इसको हम बिल्डिंग के फॉर्म में ही समझ लो तो देखो ये घर है अंदर अंदर, घर ऐसा खुला हुआ तो नहीं होगा, तो अंदर की तरफ रहेगा ये बहुत ही below the ज्यादा- ground। बहुत ही ज्यादा यानी कि मैम बिल्डिंग बनने से पहले ही इसकी अर्थिंग हो जाती है मैट। हाँ ये वैसे होते हैं जैसे ये बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे किसी को रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कराने हैं, किसी को अपनी फैक्ट्री या प्लांट्स में कराने हैं। ये मल्टीपल कनेक्शंस भी होता होगा मैम, हाँ हर तरफ से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। सारा कुछ। जैसे आपके एक ज्यादा बड़ा स्पेस है और बहुत सारे फेसेस हैं उसमें, डिफरेंट फेस है, वो सारे कनेक्ट अब होते हैं। हमारा जैसे यही बिल्डिंग है, ये आइथम वाली लो, उसके कितने सारे टॉवर हैं। वैसे हमें नहीं पता उसमें किस तरह की उन्होंने प्रेफर की है, बट कायदे से उनको यही करनी चाहिए। अगर उन्होंने कर रखी है, हो सकता है कर भी रखी हो, वी डोंट नो, तो उसमें फिर वो अंदर की तरफ होती है, बिलो द ग्राउंड, सीमेंट के नीचे जो बेस बनाएंगे उसके नीचे, जिसका नींव होता है basically, हाँ वो वहां उसके पे अंदर करते हैं करते उसको। हैं। क्योंकि उसके थ्रू भी सारा कनेक्शन हो जाता है वो चारों है, तरफ से। तो इसीलिए मैंने पहले बोला नाम से कंफ्यूज मत होना। इसमें ब्यूरीड ग्राउंड सर्किट का मैम मतलब सुना है मैं मैट करती हूँ, बट अर्थिंग इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि बेसिकली है क्या। मुझे पता था ना, इसीलिए मैंने बोला था कि इमेज के फॉर्म में दिखाऊंगी। हाँ समझ में आया। तो मैम इसमें क्या स्पेसिफिकेशन पूछना होता है बेसिकली, इसमें क्लाइंट से क्या क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं अगर कोई भी क्लाइंट यूजुअली आता सेम ही है, स्ट्रिप का साइज, रॉड का करना है तो रॉड का साइज, वही है, रॉड स्ट्रिप बस उसकी मैट बनाते हैं आपस में वेल्ड कर करके। मैम रॉड में कैसे होगा फिर इसमें, जैसे कि स्ट्रिप में तो हमें दिख रहा है कि उन्होंने रॉड पूरे को स्ट्रक्चर बनाया है। मैट कैसी होती है, हाँ वही क्रॉस मतलब ये मैट है, जी। इसको आप जहाँ भी जॉइंट बनाओगे, एक्सोथर्मिक जॉइंट बनाओगे ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जितने जॉइंट बनेंगे वो सारे जो वेल्डिंग, एक्सोथर्मिक से हमें वेल्डिंग मिलती है, जॉइंट बनते हैं, वही हो रहा है यहाँ पे। तो वो रॉड टू रॉड वेल्ड करके वो पूरा मैट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हाँ, उसमें के ब्रशेस जो हैं वो मेटल के होते हैं, ब्रिसल्स उसके, तो वो मेटल के सारे नहीं होते। ओके। उसमें हमने देखा था, उसमें कई तरह के ब्रश होते हैं, सॉफ्ट भी होता है, हार्ड भी होता है। 3 टाइप ब्रश भी है। हाँ, तो उसमें एक के ब्रिसल्स ब्रास के होते हैं, एक के स्टील के होते हैं, और एक के होते हैं प्लास्टिक के। ओके। हाँ, प्लास्टिक वाला सॉफ्ट ब्रश कहलाता है। जो उसका होता है एसएस का, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, बट ब्रास का जो होता है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। मैम ब्रास का हमारा जो मेटल होता है उसको आई थिंक क्लीन करने के लिए होता है, जो भी हमने रॉड या फिर जो भी है सारे क्लीनिंग के लिए। बट उसमें जैसे 3 ब्रशेस बताए थे ना कि जो हमारा मोल्ड होगा उसके लिए थोड़ा सा कम सॉफ्ट होगा क्योंकि उसका मोल्ड मोल्ड खराब क्लीनिंग ना हो। है, वेल्ड कैविटी है, अलग अलग ब्रशेस थे ना। उसका टेम्परेचर के हिसाब से भी होगा ना मैम, कि अगर वो हीट हुआ है मोल्ड, तो I think वो उसमें तो शायद आप सॉफ्ट वाला ठंडा ही यूज नहीं कर होता सकते। है। साफ नहीं होता होगा ना, इसलिए होते होंगे। हाँ, क्लीन होता कैसे है। करोगे आप, राइट। क्लीन कैसे? मैम अगर मोल्ड पूरा ठंडा हो जाएगा तो उसको क्लीन करने में आई थिंक ज्यादा हार्डनेस आएगी क्योंकि वो जो भी उसका मटेरियल उस पर जो चिपका होगा वो स्लैब, हमने चिपक ठंडे गया। होने का तो वेट ही नहीं करते, लेकिन जैसे जब तक तुरंत आप जब अपने उसको निकालो। वैसे भी आप फायरिंग के बाद थोड़ी देर वेट करते हो, फायरिंग के बाद। ठीक है, दूसरा टॉपिक था हमारा जो क्वेश्चन कल बार बार आ रहा था, मोल्ड का। अब उसमें मैं ड्राइंग नहीं मिली मुझे, ऐसे ही बता देती हूँ। ठीक है। जैसे जब हम उसको इग्नाइटर यूज कर रहे हैं उसमें, और एक्सोथर्मिक पाउडर यूज कर रहे हैं, तुम कल थे भी नहीं, तो इग्नाइटर और एक्सोथर्मिक पाउडर दोनों की वजह से ना उसको हम उतनी हीट दे पाते हैं जितनी हीट से रिएक्शन हो पाएगा। सिर्फ एक्सोथर्मिक से नहीं काम चलेगा, वो शेप नहीं बनेगी, वेल्ड ही नहीं होगा मतलब।
तो इग्नाइटर को पहले हमने हीट दी, इग्नाइटर से हीट पकड़ी एक्सोथर्मिक ने, तो वो एक करीब 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का बन जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो स्टील की डिस्क होती है वो भी मेल्ट हो रही है, ओके, स्टार्टिंग में नहीं लेकिन एट इनिशियल, द लास्ट। हाँ धीरे धीरे वो जब उसकी बर्निंग खत्म होती है तो स्टील डिस्क मेल्ट हो जाती है। और उसमें क्या होता है, स्लैग जो होता है वो लाइटर होता है, जो स्लैग चिपक जाता है ना साइड साइड, वो तो वहां रह जाता है। और जो रिएक्शन से कॉपर की फिनिश कैसे आ रही है, पाउडर से निकला है वो कॉपर, तो कॉपर हैवी होता है, वो नीचे चला जाता है। मैम वो मतलब कॉपर इसमें ये तो तुम्हारी स्ट्रिप हो गई, जो हमने अलग पहले डाली थी। हाँ, और ये तुम्हारा जो पूरा रिएक्शन melted। होके कॉपर मेल्ट होके आया ना नीचे, वो ये मेल्ट किया है उसने। क्योंकि कॉपर तो हमने ऊपर रखा हुआ था, वो मेल्ट होके नीचे तक भी आ गया। कॉपर नहीं रखा हमने, पाउडर रखा। पाउडर में ही था वो। पाउडर से वो मिला। पाउडर से कॉपर फिनिशिंग मिलती है, उसमें इस तरह के कंपोजिशंस होते हैं, वो है। उसमें मिक्स होता है कॉपर। पाउडर में। वीडियो दिखा तो पाउडर के अंदर कॉपर था, वो मेल्ट। कंपोजिशन वो ऐसा है, कंपोजिशन वो ऐसा है कि जब हम उसे बर्न कर रहे हैं ना, उसके रिएक्शन से कॉपर की फिनिशिंग मिल रही है उस वेल्डिंग को। ठीक है इसीलिए मैम। उसको एक्सोथर्मिक स्टील तो लाइट था तो वो ऊपर ही रह गया उसमें, बट जो कॉपर था वो स्टील नीचे। नहीं, स्लैग। स्लैग, सॉरी, हाँ। स्लैग ऊपर रह गया। हो सकता है एक बार थोड़ा और क्लियर हो जाए।